मैं गाजीपुर के कारगिल शहीद हमारे बीच में कैप्टन उमाशंकर, जो मेरे दाहिना हाथ है, उमाशंकर यादव जी, माता की धरती से जिन्होंने अपनी आंखों से उस क्षण को देखा, उस लड़ाई को लड़ा है, उस लड़ाई में मेरे बड़े भाई कैप्टन विजय शंकर भी साहब भी वहां पे डिप्लॉय थे, उन्होंने भी कितने बार कितने गोले से बचे हैं और फिर भी सुरक्षित यहाँ पे हैं। उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोगों ने भी उस कारगिल लड़ाई में आप लोग अपना डिप्लॉय दिया होगा और हैं, इसलिए भी मैं आप लोग हमारे साथ सुरक्षित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस देश की आन बान शान के लिए जो जितने भी हमारे गाजीपुर के शहीद हैं, उन्होंने जो अपना सबसे अपने जान को निछावर किया कि हमारा झंडा, तिरंगा झंडा झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, अपने बीवी की चिंता नहीं की, अपने बेटे की चिंता नहीं की। उसे चिंता थी कि हमारा तिरंगा झंडा किसी प्रकार झुकने ना पाए और उसने आखिरी गोली तक उसने लड़ने का काम किया। उनके लिए आज हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे इस गाजीपुर की धरती को पूरे अपने ऊपर ले जाने के लिए आपका जो बलिदान है हमेशा याद किया जाएगा। और हम लोग पूरे सारे सैनिक संगठन के जितने भी पदाधिकारीगण और सदस्यगण हम लोग वादा करते हैं कि जितने भी हमारी युद्ध वीरों की वीर नारियां हैं, उनके आपके सुख और दुख में सदैव हम लोग 24 घंटा हम लोग तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हमें हमारा सारा सैनिक संगठन कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं है। हम हमारे में सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पे समावेश है, उनका सबका यहाँ पे आशीर्वाद है और उसके बीच में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक एक कदम छोटा ही सही, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी हमसे कोई गलती ना हो, किसी भी प्रकार का हमसे मतलब इस प्रकार का। मैं निरंतर सबसे बात करता रहता हूँ, सबसे एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता हूँ कि कोई किसी प्रकार का कहीं भी अगर वो बोलने भी जाते हैं तो ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरे लोगों को कष्ट हो। हम लोग सबको लेके चलने की जरूरत है। हमें एक ऐसा मुकाम बनाना है। आज तो हम लोग एक छोटे से प्रांगण में हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाला जब यहाँ पे कारगिल विजय दिवस मनाएंगे, हमें यहाँ पे जगह नहीं मिलना चाहिए और मुझे काफी भी विश्वास है। मैं आगामी 3 अगस्त को चंदौली जिला के जो जिला गठन का कार्यक्रम है वहाँ पे मौजूद है। जो भावी जिला अध्यक्ष चंदौली के, उनको भी मैं बाबूलाल जी, सरदार बाबूलाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सर्व सैनिक संगठन ने अपने विश्वास जताया और हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आपने काम किया। एक बार खड़े हो जाएंगे सब आप लोगों को देख लें, जो रात तालियां बाबूलाल जी के लिए। और जल्दी ही गोविंद साहब की टीम भदोही में भी जिला अध्यक्ष का गठन होना है और मिर्जापुर आगड़ी तैयार है। हम लोग के पास समय थोड़ा सा अभाव था, कुछ कार्यक्रम की वजह से नहीं हो पा रहा है। जल्दी ही हम लोगों के पास इस अगस्त के महीने में 2 या 3 जिले हमारे साथ जोड़ने का काम करेंगे। एक कारवां चल पड़ा है, एक मुहिम चल पड़े हैं, एक लड़ाई के साथ पूरे वीर नारियों का, युद्ध वीरों की लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उस मुहिम को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे ओम प्रकाश, कैप्टन ओम प्रकाश साहब ने कहा कि पैसे हम लोग इकट्ठा करके किसी का हम लोग स्मारक बनाने का काम करें। उनकी भावना का मैं कद्र करता हूं, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई प्रक्रिया जारी है। अभी 2-3 नहीं, तीसरी मीटिंग हुई थी, सबका एप्लीकेशन जा चुका है, हमें लड़ाई के लिए हथकंडा मिल चुका है। और जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं, जैसा कि अभी कलंता बहन ने कही कि हमें उन सभी गाँव से उन युद्ध वीरों को ढूंढने की जरूरत है। अभी भी ऐसे जैसे भी बहुत जल्दी हम लोग आज 4 साल से कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन शहीद राम दुलार जी के पास हम लोग नहीं पहुंचे थे और हम लोग पहली बार पहुंचने का काम किए। वहां उपस्थित है उनकी पत्नी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। इसी तरीके से हम लोग, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, सभी लड़ाइयों का, 71 की लड़ाई में भी बहुत सारे ऐसे, उनका तो आपको मैं बता, आप तो जानते होंगे कि उनका तो शरीर भी हम मतलब उनके परिवार ने नहीं देख पाया, तो उनकी पीड़ा को हम लोग क्या कहेंगे। उनके भी जितने भी वीर नारियां हैं, जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं और हम लोग वादा करते हैं कि हम हर गांव के उन शहीद परिवार को ढूंढने का काम करेंगे। उन 71 के जितने भी युद्ध वीर हैं, उनका भी हम लोग
दिवस मनाने का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। पहले हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग अपनी टीम को उस पर काम करेंगे कि जितने भी 71 के हमारे गाजीपुर के शहीद हैं, बनारस के शहीद हैं, उनको हम लोग ढूंढा जाए, उनका लिस्ट बनाया जाए, उनके परिवार से मिला जाए और आगे काम किया जाए। रह गई बात, अभी हम लोग ने जैसे ही डीएम के पास अभी अगले मीटिंग में हमने कहने जा रहे हैं कि स्मारक बनने में आपको पैसा देने की जरूरत है, गेट बनने में आपको पैसा देने की जरूरत है, लेकिन स्कूल का नामकरण करने के लिए सिर्फ आपके आदेश की जरूरत है। आप जल्दी से इसका काम करिए। सड़क का नामकरण करने के लिए आपके आदेश की जरूरत है, आप इसका आदेश करिए। शहीद गांव घोषित करिए आप हमारे उस शहीदों के नाम से, जिस गांव का है उस शहीद गांव घोषित करने का मांग लेके हम लोग अगली बार जब भी मीटिंग में जाएंगे ये 3 मांग हम जरूर उठाएंगे पुरजोर कि इस पे विलंब ना किया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरे शहीद परिवार को आपके तरफ से आप सम्मान देने का काम करें। मैं एक बार फिर सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। कई लोग अस्वस्थ होने के बावजूद भी, जैसे शिवदार विनय जी बनारस से मीटिंग नहीं कर पाए, उनका मीटिंग भी था लेकिन तबीयत खराब थी, लगातार चलते रहते हैं लोग और फिर भी वहां पे आने का काम किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके टीम के लिए भी बहुत, जयवीर साहब, गोविंद साहब, गामा साहब और लालवन साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके ससुर की मृत्यु हुई थी और वो उसके बावजूद भी बोले नहीं, हमने अपने संगठन के कारगिल विजय दिवस में हम जाने का काम करेंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सदर के जितने भी, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से भी हमारा मोहम्मदाबाद का अभी विधान